नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले में बारिश का कहर, अनेक क्षेत्रों में पानी भरने की सूचना, प्रशासन अलर्ट पर। दमोह में बाहुबली वीडियो वायरल। तालाब में लाश, क्षेत्र में सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया तालाबों का निरीक्षण, मुख्य मार्ग का सर्वे। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं दमोह के बाहुबली की। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक युवक के द्वारा पानी भरने पर 200 मीटर तक बाइक को हवा में उठाकर अपने घर तक ले जाया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये विशेष खबर। दमोह जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हैं और इसी बीच दमोह को मिला है नया बाहुबली। जी हाँ, आपने ठीक सुना, दमोह के बटियागढ़ के सुनवाहा में एक बाहुबली देखने को मिला है। दरअसल यहाँ पर काफी जल भराव है, बाढ़ जैसे हालात है। ऐसे में एक युवक अपनी बाइक को ऊपर उठाकर लगभग 200 मीटर तक पैदल चला है अपने घर तक। ये बाइक को इसी तरह से ऊपर उठाकर ले गया। दरअसल हम आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। युवक को जरूरी अपने घर तक पहुँचना था। ऐसे में लगभग 5 फीट गहराई यहाँ पर पानी की बताई जा रही है। उसमें युवक बाइक को अपने ऊपर हाथों से उठाकर बाहुबली के रूप में चलता हुआ नजर आ रहा है। दमोह का ये बाहुबली है। युवक के द्वारा जो किया गया, उसके बाद अच्छे पहलवान भी इस वीडियो को देखकर हैरानी में है कि एक युवक पानी के बीच किस तरह से चला जा रहा है, वह भी बाइक को ऊपर उठाकर। दमोह का ये बाहुबली है। निश्चित रूप से युवक के द्वारा काफी साहसी कार्य किया गया, लेकिन जल भराव के बीच इस तरह से पानी को पार करना कहीं न कहीं खतरनाक भी साबित हो सकता था। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये वायरल वीडियो जो है बटियागढ़ के सुनवाहा का बताया जा रहा है। स्थानीय लोग काफी तारीफ युवक की कर रहे हैं, लेकिन पानी भरा था, ऐसे में युवक को खतरा भी हो सकता था। लेकिन दमोह में एक नया बाहुबली अब देखने को मिला है, जिसके द्वारा बाइक को ऊपर उठाकर जल भराव की स्थिति में अपने घर तक वह पहुंचा है। समूचे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वही सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। बटियागढ़ से अनिल खान की रिपोर्ट।
दमोह कोतवाली अंतर्गत पुरैना तालाब में एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। बड़ी संख्या में लोग तालाब के किनारे पहुंचे, देखा कि तालाब में एक शव नजर आ रहा है। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान नासिर खान नाम के युवक के रूप से हुई, जो कि सुल्तानी मोहल्ले के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि गत दिवस से वह गायब थे, अचानक से गायब हुए थे। मोबाइल भी बंद बता रहा था। आज सुबह उनके मित्रों से इस संबंध में जानकारी ली तो कोई जानकारी नहीं लगी। इसी बीच जानकारी ये भी लगी कि पुरैना तालाब में कोई शव है। जब उसे बाहर निकाला गया, इसी बीच परिजन यहाँ से गुजर रहे थे, उनके द्वारा देखा गया तो शव की पहचान हो गई। उसके बाद सबको जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। सुरक्षित शव को शवगृह में रखवाया गया। पंचनामे के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कहते हैं उनके परिजन, आइए सुनते हैं। कहाँ की रहने वाले हैं? सुल्तानी मोहल्ला, वार्ड नंबर 5। ये कौन है आपकी? ये हमारे फादर हैं। क्या नाम है इनका? नासिर खान। और क्या शाम से उनको मतलब ये है कि शाम को घूमने गए थे और अच्छे गए थे नॉर्मल, और फिर उस वजह से मिले नहीं। और शाम को ढूंढा भी गया, शाम से देख रहे हैं क्योंकि वो ऐसा है 12-1 बजे करीब आ जाते थे, लेकिन 12-1 बजे तक आए नहीं। तो फिर उसके बाद कॉल वगैरह भी किया तो कॉल उनका स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ होने के बाद फिर सुबह भी उनके फ्रेंड्स लोग पूछा तो वो लोग कह रहे हैं 9 बजे हमारे यहाँ से शाम को जा चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग जब ढूंढ के वापस आ रहे थे, रिटर्न आए तो देखा कि हाँ तालाब से पुलिस वालों ने निकाला। जब हमने उसको देखा तो डिटेल मालूम चली कि ये हमारे फादर। क्या करते थे? मजदूरी करते। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना रेखवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? वजन नंबर 7। आपको कैसे पता चला था? क्या हमने इसलिए हमने कही पुलिस को रहा आप, जब पुलिस कह रही अंदर जाइए तो हम अंदर गया है। जब पुलिस आई तो कहा कि हाँ देख लो आप क्या है, शहर रास्ते नहीं है। हम भी आए, हमने कहा भी हाँ है, हमने पुलिस वाले को बताई। आपने निकाला है? हमने निकाल लिया। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना रेखवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? वजन नंबर 7। आपको कैसे पता चला था? क्या हमने इसलिए हमने कही पुलिस को रहा आप, जब पुलिस कह रही अंदर जाइए तो हम अंदर गया है। जब पुलिस आई तो कहा कि हाँ देख लो आप क्या है, शहर रास्ते नहीं है। हम भी आए, हमने कहा भी हाँ है, हमने पुलिस वाले को बताई। आपने निकाला है? हमने निकाल लिया। क्या नाम है आपका? आरजी सुल्ताना। कहाँ की रहने वाले हैं? सुल्तानी मोहल्ला, वार्ड नंबर 5। ये कौन है आपकी? ये हमारे फादर हैं। क्या नाम है इनका? नासिर खान। और क्या शाम से उनको मतलब ये है कि शाम को घूमने गए थे और अच्छे गए थे नॉर्मल, और फिर उस वजह से मिले नहीं। और शाम को ढूंढा भी गया, शाम से देख रहे हैं क्योंकि वो ऐसा है 12-1 बजे करीब आ जाते थे, लेकिन 12-1 बजे तक आए नहीं। तो फिर उसके बाद कॉल वगैरह भी किया तो कॉल उनका स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ होने के बाद फिर सुबह भी उनके फ्रेंड्स लोग पूछा तो वो लोग कह रहे हैं 9 बजे हमारे यहाँ से शाम को जा चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग जब ढूंढ के वापस आ रहे थे, रिटर्न आए तो देखा कि हाँ तालाब से पुलिस वालों ने निकाला। जब हमने उसको देखा तो डिटेल मालूम चली कि ये हमारे फादर। क्या करते थे? मजदूरी करते। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। दमोह शहर के 3 गुल्ली के समीप नया ब्रिज बनना है, जिसको लेकर लगातार पिलर के गड्ढे खोदे जा रहे हैं। गड्ढे खोदने के लिए यहाँ पर जगह को आरक्षित किया गया है, जिसके अंदर काम होता है, लेकिन दोनों तरफ जो सड़क बनी है उसका हाल बेहाल हो गया है। दरअसल यहाँ पर जो फुटपाथ थी उस पर कभी भी डामरीकरण नहीं हुआ। लोगों के द्वारा यहाँ पर किसी तरह से अपना काम किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर लोगों का निकलने के लिए रास्ता संकीर्ण था, जिसके चलते लोग फुटपाथ पर से भी निकल रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। आए दिन यहाँ पर ई रिक्शा पलट जाते हैं, क्योंकि ये गड्ढे काफ़ी गहरे हैं। लोगों को समझ नहीं आता इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पर विशेष रूप से सुधार कार्य की आवश्यकता है। लोगों के घरों में पानी भर जाता है। यहाँ पर अतिक्रमण भी देखा जा रहा है, जिसे भी हटाने की आवश्यकता है। यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं। आपके घर के सामने तो और भी स्थिति बहुत बेकार है। क्या हमारे घर के सामने बहुत कीचड़। हमने 2 बार सीओ मैडम के लाने भी फ़ोन लगाओ, मैडम बोल रहे हैं ब्रिज बारे जाने मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, दिखवाते हैं। आज मैंने वीडियो बना के कलेक्टर साहब के नंबर पे भी डाला तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। घर में पानी भी भर गया 2 बार, वहाँ लोगों को निकलने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही। परसों तो लड़के गिर भी गए थे वहाँ,
ब्रिज वाले बोलते हैं हमारा ब्रिज बनाने का काम है, ये नगर पालिका का और PWD का काम है। ये अंधे नंगरी बेबूज राजा जैसा काम चल रहा है दमोह में। अगर प्रदेश के मुखिया सुन रहे हों तो इनको थोड़ा सा नींद से जगाएं और लोगों की समस्या को हल करें। 8 साल से तो इस तरफ दामले ही नहीं हुआ। पूरी नाली चौके मैंने 181 पर भी 2-3 बार बात की, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग टैक्स भरते हैं शहर का और गांव से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ी सुनवाई कर लें थोड़ा अच्छा होगा, नहीं तो जिंदगी तो बदतर चल ही रही है। देखने लायक होगा कब तक सुधार कार्य हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। आगामी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आज निरीक्षण किया गया। दमोह शहर के अलग अलग स्थानों का निरीक्षण किया गया। फुटेरा तालाब सहित अन्य तालाबों का दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी, SDM दमोह राजललन बागरी, नगर पालिका की प्रभारी CMO, PWD विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यहां पर निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं को देखा गया। आगामी समय में काफ़ी बड़े बड़े त्यौहार हैं, उसको लेकर यहां पर रूपरेखा तय की गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब त्योहारों का समय निकट है। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार, पर्युषण पर्व का त्यौहार, मिलादुन्नबी का त्यौहार और ये सारे त्यौहार कंटिन्यूसली 15, 16, 17 तारीख में आएंगे। इस दृष्टि से और इसके अगले ही दिन से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाएगा। तो इस दृष्टि से हमने और SP साहब ने, हमारे SDM, CSP और बाकी सारी टीम ने ये पूरा निरीक्षण आज किया है, जिसमें तालाबों का निरीक्षण, जितने हमारे रूट्स हैं उनका निरीक्षण, जो जिस पर जुलूस निकलेगा उनका, ये सारा किया है। सारे विभागों के अधिकारी संबंधित हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आप इसके साथ बात करें। निरीक्षण किया है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि घाटों की जो सुरक्षा व्यवस्था होनी है उस पर विसर्जन के वक्त क्या सुरक्षा लगाई जाए और जो लोगों का विसर्जन का पूरा वो प्रयोजन रहता है वो कितनी सुविधा उनको हम दे पाएँ। और इसी बात पर फोकस रहेगा हमारा कि हम इसको बिना किसी दुर्घटना के पूरे कार्यक्रम को संपन्न करें। तो इन सब चीज़ों के विषय में चर्चा हुई है और जितने भी शहर के प्रमुख तालाब हैं उनमें क्या व्यवस्था लगनी है, कैसे लोगों को विसर्जन करेंगे, उसकी व्यवस्था देखी गई है। इसके अलावा अभी आने वाले दिनों में और भी जो तय त्यौहार आ रहे हैं उनके लिए हमें अलग से क्या व्यवस्था लगानी है, क्या सुविधाएं देनी है, इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है। और कलेक्टर साहब ने इन सभी चीज़ों में ये जो भी बैरिकेडिंग है PWD के माध्यम से या कहीं रोड ठीक होनी है या कहीं CCTV की व्यवस्था है उसके लिए निर्देश दे दिए हैं। हमारी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था लगने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी संबंध में हम लोग आज ग्रहण हुआ है। सुरक्षा के लिए कि हमने IG जोन से कुछ फोर्स की मांग की है और कुछ PHQ से भी मांग की है। वो फोर्स मिल जाएगा तो हम लोग और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसके अलावा हम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर जैसे चुनाव के वक्त में यूज़ करते हैं, जिसमें वन रक्षकों को, आबकारी को, कोटवारों को और भी तमाम शासकीय कर्मचारियों को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देकर उनसे ड्यूटी करवाते हैं। तो उसका भी पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी इसमें शामिल करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और मजबूत लगाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पथरिया क्षेत्र में भी लगातार बाढ़ का कहर जारी है। अनेक क्षेत्रों में पानी भरने की सूचना आ रही है। जहां नगर परिषद अंतर्गत कुछ वार्डों में पानी भरने की सूचना है तो वहीं ग्रामीण अंचल में भी लगातार पानी भरने की सूचनाएं आ रही हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, कच्चे मकानों में पानी भर गया है, कुछ क्षेत्रों टापू में तब्दील हो गए हैं। यहाँ पर लगातार प्रशासनिक रूप से अधिकारी पहुँच रहे हैं, लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। SDM पथरिया, निकेत चौरसिया एवं थाना प्रभारी सुधीर सिंह बेगी के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर क्या हाल है। भाई अधिकारी इस पानी के बीच भी लोगों के पास पहुँच रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। आरा में साजली नदी के किनारे लो लाइन एरिया में 2 मकान और 1 दुकान जो कि नदी के किनारे ही उनके मकान बने हुए थे, उनको उनकी क्षति की सूचना आई है और वहाँ पर अभी इन पटवारी को भेजा है और जैसे जो कुछ भी है, कोई जनहानि और
पशु हानि वगैरह की सूचना नहीं है, लेकिन जो भी मकान क्षति वगैरह हुई होगी उसका आकलन करवा के उनको मुआवजा दिया। सर कितनी लागत कितने घर में? अब ये सर्वे रिपोर्ट आई जाएगी, उसके बाद बताएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव की फसल तेज बारिश और बाढ़ के हालातों से बर्बाद हो चुकी है। ये हालात गांव सरिया के टिकरी, नदियाहार और आसपास के इलाकों के हैं, जहां किसानों की मेहनत की फसल पर बाढ़ का पानी इसे चौपट कर गया है। हम आपको बता दें कि यह स्थिति केवल बटियागढ़ की नहीं बल्कि दमोह जिले के अनेक क्षेत्रों की, जहां पर बाढ़ के कहर ने फसलों को बर्बाद कर दिया है और बारिश की वजह से उड़द की फसल पूर्णतः जहाँ बर्बाद हो गई है, वहीं दूसरी फसलें भी बर्बाद हो चली हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पर फसल का। फसल बिछ गई है, अब ये फसल खत्म हो जाएगी, इसका किसी भी प्रकार से सुधार कार्य नहीं हो सकता। सोयाबीन की फसल भी बर्बाद हो रही है। सरकार तत्काल यहाँ पर सर्वे कराए और उसके बाद मुआवजा राशि जारी करे। बटियागढ़ से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। हम बात करते हैं पटेरा की, जहां पर कई मार्ग बंद चल रहे हैं। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पटेरा बर्रेट पुल के ऊपर लगभग 20 से 25 फीट तक पानी पहुंच गया है। पटेरा कुम्हारी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। साथ ही कुंडलपुर कोटा पुल के ऊपर लगभग 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे कोटा कुंडलपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया। निरंतर ही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। शासन प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरने की खबर प्राप्त हो रही है। नदी के किनारे बसे गांव रमणगढ़, कोटा, रेवजाघाट, मुड़ा, मोहारी, बर्राट, सगौनी, उपाध्याय, बिछिया जैसे अनेक गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लकी DCN न्यूज़ के लिए पटेरा कुंडलपुर से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन नबी आगामी 16 सितंबर को मनाई जाएगी, जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न पैदाइश, जश्न ईद मिलादुन नबी का एक विशाल जुलूस निकलेगा। इससे पहले मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में दीनी महफिलें शहर कमेटी सजाती है। इस बार भी जश्न ईद मिलादुन नबी शहर कमेटी के द्वारा जगह जगह दीनी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका आगाज चमन चौक के पास सुल्तानी गार्डन में तकरीर प्रोग्राम से हुआ, जिसमें स्थानीय मौलानाओं के अलावा मेहमान मौलानाओं ने शिरकत की और तकरीर कार्यक्रम पेश किया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। ये अशार याद आते हैं कि दीन हक ही बेहतर है, बेहतरी में आ जाओ। समझ में भी ना आए तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप साथ, और यहाँ आए हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दीन हक ही बेहतर है, बेहतरी में आ जाओ, और ताजा तर जो रहना है ताजगी में आ जाओ, और चाहते हो छुटकारा तुम अगर गुनाहों से तो सीरते पैगंबर की रोशनी में आ जाओ। आइए आने वाले बुलबुले बाज़े मदीना के इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। इन प्रोग्राम को भी कामयाब बनाए। ये आपका, अपना, हमारा, सबका ये जुलूस है, इसमें तशरीफ लाए। आइए, शायर ने कहा कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में। नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम, नबी के जिक्र की, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। और इस हम के तरीके से जब चलते हैं, तो जब हम अपने मुकर्ररों की तरफ चलते हैं, हम अपने असलाफ की तरफ चलते हैं, हम अपने साथ जाता है। आज कोई इंसान तिजारत में घाटा खा गया, 10-20 लाख का कर्जा हो गया, खुदकशी कर ली, किसी कुएं में कूद गया, किसी ट्रेन के आगे चला गया। आज दुनिया को मुस्तफा की सीरत की जरूरत है। मैं
पाकिस्तान की ही सिर्फ बात नहीं कहता, यूरोप में देख ले कितने लोग आज डिप्रेशन का शिकार है, कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। आज उन्हें भी मुस्तफा की सीरत की जरूरत है। सारी दुनिया के लिए मुस्तफा की सीरत जरूरी हो लाजमी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार की सीरत को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों को इस वर्ष विशेष सुविधा दी जा रही है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य टी.के. श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया। दमोह जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांचेस उपलब्ध हैं। संस्था में प्रवेश लेने के लिए CLC हेतु 5 सितंबर से 9 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं एवं 10 सितंबर को संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करें। सेकेंड राउंड के लिए 11 से 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराएं एवं 15 सितंबर को संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करें। संस्था में अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ है। उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल, रोजगार के अवसर, बेहतर आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला की सुविधा, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल एवं विभिन्न छात्रवृत्ति योजना हैं। आज ही संपर्क करें। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 24 घंटे में 7 इंच बारिश, लोग हो रहे हैं परेशान। दमोह कलेक्टर ने आज रखे शैक्षणिक संस्थान बंद। तेज बारिश की वजह से गिरे कच्चे मकान, लोग हो रहे हैं परेशान। पुल पर पानी होने के बावजूद निकाली गई बस का परमिट निरस्त, चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए दमोह कलेक्टर ने। श्री राधा अष्टमी के अवसर पर दमोह के मंदिर में हुआ विशेष आयोजन, तो कुम्हारी में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।